Hello students, let's resume our Haryana GK quick revision series. So friends, 2800 questions we have already done. Today we are going to start from 2801. So without wasting time, let's start. मई 2015 में डैश को हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया था। तो किसे किया गया था? ये किया गया था डेफिलिम्पिक्स। हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है? तीज का त्योहार मनाया जाता है वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए। और कब मनाई जाती है? श्रावण की तीसरे दिन तृतीया को मनाई जाती है। यह हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला डैश के लिए प्रसिद्ध है? लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और महेंद्रगढ़ जिले को खनिज नगरी या मिनरल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज जो है वो हरियाणा में महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है? यह है कुरुक्षेत्र। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था? इन्हें उपाधि दी गई थी पंजाब केसरी। पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। और लाला लाजपत राय ने अपनी जो गतिविधियों का केंद्र किसे बनाया था? हिसार को बनाया था। नेक्स्ट इज हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना डैश को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा पहले 3 वर्षों तक इस पौधे की देखभाल करने के लिए आरंभ की गई थी। तो इस योजना के तहत कक्षा 6 से कक्षा 12 के छात्रों को शामिल किया गया था। उनको टारगेट किया गया था कि उनको प्रोत्साहित किया जाए नए पौधे लगाने के लिए और पहले 3 वर्ष तक उस लगाए गए पौधे की देखभाल करने के लिए। नेक्स्ट इज HSHBD क्या है? यह है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड ऑफ डेवलपमेंट। और इसका मुखिया कौन होता है? इसका जो मुखिया होता है वो अध्यक्ष जो होता है वो होता है जो करंट CM होते हैं, वही होते हैं। हरियाणा के राज्य पुलिस बल के 71 जवानों को सम्मानित करने के लिए कौन से पुरस्कार की स्थापना हुई थी जो कि हरियाणा के छात्रों को दिया जाता है? तो ये पुरस्कार है शौर्य पुरस्कार। हरियाणा के क्रिकेटर खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने भी भारत का डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो किस में किया है? विश्व युवा शतरंज चैंपियन। विश्व युवा शतरंज चैंपियन में युजवेंद्र क्रिकेटर खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट है हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। दक्षिण हरियाणा में अहीरवल क्षेत्र की जन भाषा को क्या कहा जाता है? तो इनकी भाषा कहा जाती है अहीरी या फिर हीरी। नेकचंद सैनी किसके साथ जुड़े हैं? तो नेकचंद सैनी का संबंध है रॉक गार्डन से। रॉक गार्डन जो कि मूर्तिकला उद्यान है। पथराला बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोम नदी पर। राष्ट्रीय पुस्तकालय ऐप को किसने लॉन्च किया था? CBAI। CBAI ने राष्ट्रीय पुस्तकालय ऐप नेशनल लाइब्रेरियन ऐप को लॉन्च किया था। डैश हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर है पंचायत समिति। तो इसका सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत और मध्य स्तर होता है पंचायत समिति और सबसे ऊपर का स्तर होता है ये होता है उच्च स्तर जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। हरियाणा पंचायती अधिनियम डैश वर्ष में पारित हुआ? कौन से वर्ष में? 22 अप्रैल 1994 को। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? कौन सी झील है? ब्लू बर्ड झील या ब्लू बर्ड लेक कहा जाता है। यह हिसार जिले में है। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन डैश किया जाता है? कब किया जाता है? ये किया जाता है फसल की कटाई से ठीक पहले किया जाता है धमाल नृत्य। और यह धमाल नृत्य जो है ये सबसे प्राचीन नृत्य है। ये महाभारत काल के समय से चला आ रहा है धमाल नृत्य। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन है? सबसे अधिक वन है पंचकुला में। हरियाणा में साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक ये पाए जाते हैं कालेसर के वन में। ये भी पूछा गया था एक बार कि ऐसा कौन सा वन है या ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर साल के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो यह है कालेसर नेशनल पार्क। या इस तरह से पूछा गया था। नेक्स्ट है महर्षि वेदव्यास ने महाकाव्य डैश में लिखा है? कहां पर लिखा था? कुरुक्षेत्र में लिखा था।
नेक्स्ट इज पवित्र झील जहां पर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का भ्रमण किया था, तो वह कौन सी झील है? ब्रह्म सरोवर। हरियाणा में हरित आचरण बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने 2018 में एक योजना शुरू की थी, वह है पौधागिरी योजना। वह कौन सी योजना है? पौधागिरी योजना। अभी हमने पहले भी पढ़ा था। पौधागिरी योजना के तहत किसको टारगेट किया गया था? मेनली छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को, और जब वो पौधा लगाएं तो पौधा लगाने के 3 साल तक, पहले 3 साल तक उसकी देखभाल करने का भी उनको जिम्मेवारी दी जाए। इस तरह की ये योजना शुरू की गई थी 2018 में। चीनी यात्री द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के किस स्थान की शक्ति और शान दर्शाती है? तो किस स्थान के बारे में है? थानेसर, कुरुक्षेत्र के बारे में दर्शाती है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? चीनी यात्री पुस्तक का नाम है सी यू की पुस्तक है। और इन्होंने एक वो भी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, एक ऑटोबायोग्राफी। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? मैंने पहले एक वीडियो में बताया है, अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो प्लीज बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, कि जो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो आया था, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में, उसने एक आत्मकथा लिखी थी। उस आत्मकथा का क्या नाम था? उस आत्मकथा का क्या नाम था, ये बताना है, पुस्तक का क्या नाम था। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा के कैथल में दक्षिण एशिया के प्रथम महिला अधिपति डैश का मकबरा है। प्रथम महिला अधिपति है, तो प्रथम महिला शासिका कौन सी थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का मकबरा है कहां पर? कैथल में। और यह दक्षिण एशिया की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी थी। किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं? जॉन मिल्टन कहते हैं दयाचंद मायना को, दयाचंद मायना। दिल्ली और हरियाणा का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के आने से ही मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट इज पुस्तर युग के पत्थर के उपकरण डैश में पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं पिंजौर पंचकुला। पंडित जसराज का संगीत किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से। पंडित जसराज का संगीत किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से। और एक आता है मामन खां, संगीत वादक है मामन खां। मामन खां का संबंध किस घराने से है? मामन खां का संबंध है पानीपत घराने से। नेक्स्ट इज प्रतिहार शासन की समाप्ति के बाद 10वीं सदी में किस राजवंश की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी तोमर वंश की। तोमर वंश की स्थापना हुई थी प्रतिहार शासन की समाप्ति के बाद। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान क्या कहलाता है? कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया गया था? ये चलाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसकी शुरुआत की गई थी हरियाणा में पानीपत से। किसके द्वारा? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी 2015 में। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है। 300 मील उत्तर में है कहां से? कर्क रेखा से। कर्क रेखा से दूरी है 300 मील की, और महाद्वीप से दूरी है, महाद्वीप से दूरी कितनी है? महाद्वीप से दूरी है 1600 किलोमीटर की। नेक्स्ट इज हरियाणा में किस स्थान को कॉल सेंटर का केंद्र कहा जाता है? कॉल सेंटर का केंद्र कहा जाता है गुरुग्राम को। हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें अधिकतर शिखर हैं? तो एक ऐसा कौन सा जिला है? पंचकुला जिला है। आईडीसी ने पहले ही हरियाणा में किस जगह पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया? ये किया था बड़ी कहां पर है? सोनीपत में। सोनीपत के बड़ी में आईडीसी ने पहले ही हरियाणा में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया है। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 18 फरवरी 2016 को। 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। रेवड़ी नामक मिष्ठान कहाँ का प्रसिद्ध है? रोहतक की रेवड़ी प्रसिद्ध है। वर्ष 2024 में हरियाणा के कब से कब तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था? ये चलाया गया था 11 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। हरियाणा की किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? तो ये मिलता है महेंद्रगढ़ में। मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? सरस्वती नगर। हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं पुलिस पदक 2024 से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा 13 पुलिस अधिकारियों को किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित। हरियाणा की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय है। अल्ताफ हुसैन हाली डैश के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? कविता के लिए प्रसिद्ध है। और अल्ताफ हुसैन हाली
उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं ये। वह इन्हीं के नाम पर ही उर्दू के साहित्य में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को हाली पुरस्कार दिया जाता है। हाली इन्हीं के नाम से दिया जाता है हाली पुरस्कार। वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था और जन्म स्थल करनाल था, करनाल हरियाणा था। वह कौन था? तो ये था लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जो थे ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद होने से पहले इनका जैसे जन्म हो गया था, पहले ही, क्योंकि पहले तो एक ही था, हिंदुस्तान ही था, पाकिस्तान और भारत सब एक ही था, एक ही देश था। तो उस समय इनका जन्म हुआ था करनाल में, हरियाणा के करनाल में हुआ था। और जब देश आज़ाद हो गया, पाकिस्तान नया राज्य बन गया, नया देश बन गया, तब ये वहां के प्रधानमंत्री बन गए थे, प्रथम प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली खान। तो ऐसा पूछे, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म हरियाणा में हुआ था? तो उनका नाम है लियाकत अली खान और ये पाकिस्तान के पहले नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे। हरियाणा में न्यूनतम वर्षा कहां पर होती है? न्यूनतम वर्षा होती है सिरसा में। किस वर्ष में हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हिसार में स्थापित किया गया था? तो हिसार में स्थापित किया गया था 2001 में। हरेड़ा डैश के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है। ये है गैर पारंपरिक माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है कौन सी? हरेड़ा। वह जिला जो सबसे अधिक मात्रा में बासमती चावल का निर्यात करता है करनाल, और करनाल के बाद कौन सा है? करनाल के बाद है कुरुक्षेत्र। इन्हें ही चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट इज, हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के प्रत्याशियों के लिए डैश योग्यता अनिवार्य की है। तो कौन सी योग्यता? शैक्षणिक योग्यता। लुसाने डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? 2024 में नीरज चोपड़ा ने जीता था सिल्वर मेडल या रजत पदक। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में ध्वजारोहण किया था? कुरुक्षेत्र में किया था। हरियाणा को पहले डैश के नाम से जाना जाता था, ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था, और इसका वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय डैश में स्थित है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में स्थित है। यमुना नदी यमुनानगर से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदान बनाती है। ये मैदान दो भागों में बटे हुए हैं। इसके ऊपर उच्चतर भाग को बांगर कहा जाता है। उच्चतर भाग को कहते हैं बांगर, ठीक है। उच्चतर भाग को क्या कहा जाता है? बांगर। और निचले भाग को निम्नतर भाग को क्या कहा जाता है? खादर। उच्चतर भाग को कहते हैं बांगर और निम्नतर भाग को कहते हैं खादर। वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चौटांग नदी से मिलती है, उसे डैश नदी भी कहते हैं। ये है राक्षी नदी कहा जाता है, जो कि शाहपुर गांव से निकलती है और लाडवा नामक स्थान पर, लाडवा नामक स्थान पर कुछ चौटांग नदी से मिल जाती है। थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी कौन सी कहलाती है? डाबर मिट्टी कहलाती है। हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। किस खिलाड़ी को कुश्ती के खेल में योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम क्रांतिकारी हेतु नामित किया गया है? तो इनका नाम है राज सिंह छिक्कारा। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन ये कहां पर है? ये है खेदड़ हिसार में। इंदौरी नदी का उद्भव डैश के निकट होता है? इंदौरी नदी का उद्भव होता है मेवात के निकट, और जो इंदौरी नदी है ये दक्षिण हरियाणा की नदी है। महाराजा अग्रसेन ने डैश गणराज्य पर शासन किया था? कौन से गणराज्य पर किया था? अग्रोहा गणराज्य पर किया था। केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है? कौन सी पेंशन स्कीम को? ये है यूपीएस। पश्चिम गढ़वाल में हर की दून हिमनद से निकलने वाली नदी कौन सी है? ये नदी है सरस्वती नदी। वनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति डैश में बनाई थी? कब बनाई थी? 2006 में बनाई थी। हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र डैश जिले में स्थित है? ये है यमुनानगर जिले में स्थित है। नवग्रह कुंड कहां पर स्थित है? कैथल में है। इसी वजह से ही कैथल को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां के दीवान डैश ने नारनौल में एक महल बनवाया था? तो इनका नाम क्या है? राय। राम नहीं है, ये राय है। राय मुकुंद दास इनका नाम है।
नेक्स्ट इज कलाम ए, और इसका नाम क्या है, इस महल का नाम है बुढ़िया का रंग महल, बुढ़िया का रंग महल, और इसे ही बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है। नारनौल महेंद्रगढ़ में है ये। कलाम ए नैरंग डैश के द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है। कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखित है? सैयद गुलाम जी के द्वारा लिखित है। वैदिक सभ्यता नदी के किनारे फूली फाली, किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। किस हरियाणवी ने 82 मैराथन के साथ गिनीज रिकॉर्ड बनाया हुआ है? ये इनका नाम है देवव्रत शर्मा। देवव्रत शर्मा एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने 82 मैराथन के साथ गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट इज 1972 में बनाया गया स्मरणीय सरोवर पर्यटन स्थल है कौन सा? करण है इस पर्यटन स्थल, जो कि कब बना था? 1972 में, और है कहां पर? ये करनाल में है। अल्लड़ बीकानेर डैश के जाने माने हिंदी उर्दू कवि थे। अल्लड़ बीकानेर किसके हैं? हास्य रस के जाने माने हिंदी उर्दू कवि हैं, ये कवि थे। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला भारत का एक रंग बिरंगा पारंपरिक कला उत्सव है जो कि प्रत्येक वर्ष डैश माह में होता है। कौन से महीने में होता है? ये होता है फरवरी के महीने में होता है। रोलेट एक्ट के विरोध हेतु गांधी जी को पलवल से डैश में गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल 1919 में। 10 अप्रैल 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था। उपन्यास का नाम है लाल पसीना के लेखक कौन है? ये हैं अभिमन्यु अनंत हैं लाल पसीना के लेखक। नेक्स्ट इज नूह कौन सा जिला तांबे में समृद्ध है? तो तांबे में समृद्ध है महेंद्रगढ़। नूह और फिरोजपुर जिले में पाई जाने वाली मृदा मोटी होती है, पाई जाने वाली मृदा जो है वो मोटी होती है, उसका नाम क्या है? मोटी मृदा होती है या भारी मृदा होती है? एक ही बात है, तो ये होती है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा होती है? जलोढ़ मृदा। महिला पुलिस समय से सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई है। कौन कौन से 2 जिलों में? करनाल और महेंद्रगढ़ में। घग्गर नदी के द्वारा बनाई जाने वाली बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? घग्गर नदी के द्वारा बनाए जाने वाले बाढ़ के मैदान कहलाते हैं नेली। सूरदास ने महान संत डैश की शिक्षाओं से प्रेरणा ली ऐसा माना जाता है। तो सूरदास जी के जो गुरु थे, महान संत थे, वो कौन थे? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट इज 2014 के बाद प्रतिवर्ष हरियाणा राज्य में वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा में प्रतिवर्ष मनाया जाता है वृक्ष दिवस 15 जुलाई को ट्री डे, वृक्ष दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इज हिंदू सुधार संगठन आर्य समाज इनके द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा आर्य समाज स्थापित किया गया था? स्वामी दयानंद जी के द्वारा। दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में है, कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि है हरियाणा में भी है इसका कुछ। नेक्स्ट इज मिलान करना है। हिसार जो प्रशासनिक मंडल है, डिवीजन है, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? हिसार, जींद, सिरसा और फतेहाबाद। हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद, ये 4 जिले जो हैं वो हिसार। आइए हम जानते हैं कौन कौन से प्रशासनिक मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो ये है टोटल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? टोटल प्रशासनिक मंडल हैं 6 प्रशासनिक मंडल हैं। कौन कौन से? अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और रोहतक। अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और रोहतक। तो अंबाला में कौन कौन से आते हैं? अंबाला में आते हैं अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। इसमें पंचकुला नहीं है ना, 2 दे रखे हैं इसमें सभी के जिले। तो ये आते हैं अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर, ये 4 जिले आते हैं अंबाला प्रशासनिक मंडल के अंदर। उसके बाद है करनाल में आते हैं करनाल, पानीपत, कैथल। एक खुद का नाम तो आता ही आता है, उसके अलावा भी और जिले आते हैं। करनाल में आते हैं करनाल, पानीपत, कैथल। यहाँ पर ए फर्स्ट से बी हो जाएगा और सेकंड का है ए। हिसार में कौन कौन से आते हैं? हिसार में आते हैं सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, हिसार और जींद। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। नेक्स्ट है रोहतक में कौन कौन से आते हैं? रोहतक में आते हैं रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, सोनीपत, भिवानी। रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी और सोनीपत, ये 5 जिले जो है वो रोहतक में आते हैं।
और हमारा बच गया गुरुग्राम। गुरुग्राम में आते हैं गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। और है एक बच गया जो है हमारा फरीदाबाद। फरीदाबाद में आते हैं फरीदाबाद, पलवल और नूह। तो अच्छा, इस हिसाब से ये हरियाणा को 6 प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया है। हरियाणा के जिलों को 22 जिलों को इस तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे ज्यादा जिले कौन से मंडल में आते हैं? ये आते हैं रोहतक मंडल में। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। रोहतक प्रशासनिक मंडल के अंदर हरियाणा के कुल 5 जिले आते हैं। और ऐसा कौन सा है सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से है सबसे बड़ा हिसार, ठीक है। और अगर वैसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो वैसे है रोहतक, क्योंकि रोहतक में आते हैं 5 जिले, लेकिन हिसार में आते हैं 4 जिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इस तरह से ये मैच हो जाएगा, मैंने इसमें कर रखा है। हरियाणा की पक्की सड़कों की कुल लंबाई, पक्की सड़कों की कुल लंबाई है 31,442 किलोमीटर। हरियाणा में वर्ष 2024 में कब से कब तक पोषण जागृति माह का आयोजन किया गया था? यह किया गया था 8 अगस्त से 10 अगस्त 2024। अतुल्य हरियाणा पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार। पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते थे? पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरियाणा ने जीते थे कुल 8 पदक। दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में सर छोटू राम ने स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया था? तो उस कॉलेज का नाम है सेंट स्टीफेंस कॉलेज। हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल कहाँ पर है? राखीगढ़ी में है। हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग को वन आच्छादन के अंतर्गत आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है? तो ये है 3.59%। नेक्स्ट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया है कुरुक्षेत्र को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया था? ये किया गया था जींद विधानसभा चुनाव में 2019 में। हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित रोगियों को 3,000 रुपए की जीवन पर्यंत पेंशन देना आरंभ किया है? तो ये है HIV या एड्स, HIV पॉजिटिव या फिर एड्स से जो ग्रस्त रोगी होते हैं उनको इस तरह की पीड़ित रोगियों को 3,000 रुपए की प्रति माह पेंशन दी जाएगी टिल डेथ, मतलब जब तक वो जीवित रहेंगे। तो HIV पॉजिटिव ये है एड्स, HIV पॉजिटिव, एड्स AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये कब एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा के ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं राखीगढ़ी। और हाल ही में पता चला है जो राखीगढ़ी है ये लगभग 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? महेंद्रगढ़ में है माधोगढ़ किला। नेक्स्ट है जनवरी 2024 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत हैं? ये हैं 6122 से भी अधिक हैं। हरियाणा के नवदीप शरण ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता था स्वर्ण पदक। किस हरियाणवी कंपनी ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए स्टील की आपूर्ति की है? ये की है जिंदल स्टेनलेस स्टील जो कंपनी है हरियाणा की हिसार में, उसने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए स्टील की आपूर्ति की है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जयंती देवी मंदिर कहां पर स्थित है? जयंती देवी मंदिर है जींद में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज के हमारे 100 क्वेश्चन जो हैं 2900 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को और इस वीडियोस को भी 100 टॉप लाइनर्स की। और इससे भी उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे। अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा और भी, ठीक है। बाकी जो ऐसे हैं जिन्होंने कि सब्सक्राइब भी नहीं किया है और वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाता है ज़रा सा टच करने से। ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट
वीडियो में न्यू फ्रेश 100 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। ओके स्टूडेंट्स, बाय।